अब देखो न्यूट्रिशन कैसे मतलब कोई भी बंदा इनटेक कर सकता है। तो सबसे पहले है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंजेशन होता क्या है। ठीक है, तो इंजेशन में क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं, अभी वो कहाँ पर है, सिर्फ माउथ में, तो माउथ वाली चीज़ में क्या आएगा, इंजेशन आएगा जब हमने फूड खाया। फिर उसके बाद क्या आएगा, डाइजेशन, जब वो आपके पेट में चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में ब्रेक कर देना। अभी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल में कैसे ब्रेक होगी, लेटर से कि आपने कुछ भी फैट्स खाए, अब वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक हो जाएंगे। तो वो क्या हुआ, हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में ब्रेक करा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो वो किस में आएगा, डाइजेशन में। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। तो जो भी चीज़ें हमने डाइजेस्ट करी है, जो भी चीज़ें मतलब बनी है हमारी बॉडी में ब्रेक कर कर, फिर उसको क्या करेगी बॉडी, एब्जॉर्ब करती है। फिर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उसी एब्जॉर्प्शन को एसिमिलेट मतलब कि उसको यूज़ करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन वगैरह हो गए, जो भी हमें वर्क करना होगा, जो भी हमें एनर्जी लगती है हर काम में, तो वो सारी क्या होगी, एसिमिलेट हो जाएगी, मतलब कि यूटिलाइज हो जाएगी, जो भी हमें यूटिलाइजेशन करना है। फिर नेक्स्ट आएगा लास्ट, इजेशन, जो भी मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सारा क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन मतलब इनटेक या फिर एक्सेल वगैरह जो भी होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो माउथ में जाएगा, फिर टीथ, फिर टंग, फिर सलाइवरी ग्लैंड, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माउथ में कैसे मतलब हो जाता है। तो सबसे पहले माउथ में कौन सा प्रोसेस होता है, सिर्फ इनटेक ऑफ होल फूड। हमने मान लो हमने रोटी खाई, तो सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं, अपने माउथ में रखते हैं। फिर सेकंड आता है टीथ से हम उसको च्यू करते हैं, टंग से हम उसको रोल करते हैं, और उसकी वजह से हमें क्या आता है, टेस्ट आता है टंग की वजह से। टंग में क्यों होता है टेस्ट, क्यों आता है, क्योंकि उसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना कि टंग में हमेशा टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण टेस्ट आता है। फिर उसको हम क्या कर देते हैं, swallow डाउन कर देते हैं। swallow मतलब कि हम उसको निगल लेते हैं अंदर। फिर उसके बाद सलाइवी ग्लैंड की मदद से क्या होता है, जो सलाइवा सेक्रेट होता है उसकी वजह से हमें जो च्यू करने में या फिर रोल करने में और एनगल्फ करने में अपना फूड ईजी हो जाता है। अब स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स में। अब वो क्या करता है, स्टार्च जो है सलाइवरी अमाइलेस जो कि एक एंजाइम है, इस एंजाइम की मदद से क्या हो जाएगा, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ईसोफेगस है, नेक्स्ट आता है ईसोफेगस में खाना। फिर जब ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस को हम बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप भी बोल सकते हैं हम। देखो ईसोफेगस में क्या होगा, जो फूड है वो माउथ से लेके स्टमक में पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने माउथ में खाया, फिर टीथ से आपने उसको च्यू करा, फिर टंग से आपने उसको रोल करके टेस्ट लिया, फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स जो थे उसने रोल करने में और उसको टेस्ट करने में और उसको स्वालो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। फिर उसके बाद आया आपके सलाइवरी ग्लैंड, जिसके थ्रू सेक्रेट हुआ सलाइवा। सलाइवा में क्या था, हमारा स्टार्च प्रेजेंट था, मतलब सलाइवा में क्या प्रेजेंट था, सलाइवरी अमाइलेस प्रेजेंट था, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टार्च को उसने शुगर में कन्वर्ट कर दिया। सलाइवरी अमाइलेस क्या है, एक तरह की एंजाइम है। अब एंजाइम अगर आपको पता करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, जिसके भी लास्ट में ASE लगा होता है वो सारी एंजाइम्स होती हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेस, रिकॉम्बिनेस, तो ये सारी एंजाइम्स होती है। तो सबसे पहले अब आप देखो ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, माउथ से लेकर स्टमक में खाना पहुँचाने में जो पाइप हेल्प करती है वो होती है हमारी ईसोफेगस, और जो कि क्या कराती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। अब देखो मान लो कोई बंदा छोटी बुर्की खा रहा है एक बार, फिर बड़ी बुर्की खा रहा है, बुर्की मतलब बाइट खा रहा है ना, ठीक है, तो वो जो बाइट हो गई, अब मूवमेंट तो होनी चाहिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, अब मान लो कि छोटी बुर्की खाई तो कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा जो फूड पाइप होगी, अगर बड़ी बुर्की खाई तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड होना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो मूवमेंट है ईसोफेगस की, इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है जो ईसोफेगस है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही हमारे शरीर में जो है वो खाना जाता है अंदर पेट में। ठीक है, अब देखो स्टमक में क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि सेक्रेट करवाएंगी गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस कौन से होते हैं, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। सबसे पहले आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जो कि मतलब एक अगर आप लोहे का अगर आप पीस खा लोगे तो उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, देखो अब क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि क्या करेगी, ब्रेक डाउन करवाएगी प्रोटीन का। अगर आप इसको याद नहीं रख पा रहे तो इतना याद रख लेना कि पी से प्रोटीन और पी से पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूकस। म्यूकस ना मतलब नॉर्मल वाली लैंग्वेज में होता है, कोई भी अगर चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हम म्यूकस बोलते हैं, जो भी अगर लिक्विड स्टिकी सब्सटेंस होता है उसको म्यूकस बोलते हैं। अब जो म्यूकस है वो क्या करता है, जो स्टमक है
मान लो ये स्टमक है, तो इसके आसपास जो है अंदर वाली साइड पर यहाँ पर एक लेयर होती है म्यूकस की, ठीक है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को, ताकि इसकी जो लाइनिंग है स्टमक की वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, स्टमक के जो टिश्यूज़ है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, अब देखो अभी हमने पढ़ा था स्टमक, स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, वैसे अगर आप लेंथ में देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है पर इसकी विड्थ कम होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। पर लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। अब देखो विलाई इसमें प्रेजेंट होती है। विलाई होते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्शन, लेटस से कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इसके अंदर विलाई ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर अब खाना जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, आगे इसको मूव कराने में, जैसे झाड़ू मारते हैं तो इसको ऐसे आगे मूव करवाने में हेल्प करते हैं। लेटस से कि यहाँ पर कुछ एक बाइट थी या फिर कुछ एक टुकड़ा था जो फूड का फंस गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी ये साथ में इधर आगे इसको मूव करवाएंगे तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंड आगे फर्दर मूव करेगा। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, एक तो आगे फर्दर मूव करवाने में और बाकी चीज़ें एब्जॉर्ब करवाने में भी हेल्प करती है विलाई, जैसे कि हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। अब ब्लड में एब्जॉर्ब करवानी है चीज़ें जो हम खा रहे हैं, हमारे ब्लड में भी एनर्जी चाहिए ना हमें, मतलब लाइक कुछ काम करने के लिए हमें सब कुछ एनर्जी वगैरह चाहिए, तो वो हमारी बॉडी में चीज़ें एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो इसीलिए वो किस में काम करेगा, विलाई। नेक्स्ट आता है हमारा, ये जो सेक्रीशन है वो कहाँ से मतलब रिसीव होती है, ये रिसीव करता है लिवर से और पैनक्रिया से। लिवर में होता है बाइल जूस, ठीक है, जो कि क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जिसको इमल्सिफाई करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेस। जो लाइपेस है वो फैट्स में कन्वर्ट कर देता है और फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है। फिर जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन से पेप्टोन्स में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। ये सारी क्या है हमारी जितनी भी सारे जो मतलब एंजाइम्स है सारी प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर आप बोल सकते हो ये सारी जो है इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन भी और पेप्सिन भी। ट्रिप्सिन क्या कन्वर्ट करवा रही थी, प्रोटीन से पेप्टोन, और लाइपेस क्या कन्वर्ट करा रहा है, फैट से लिपिड। लास्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाएगा अब लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बचा है जो हमारी बॉडी को अब नहीं चाहिए था, जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, जो आगे पहले वाले प्रोसेस में एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। लास्ट होता है जो भी मटेरियल अब बचेगा वो सारा जो है वो एक्सटर्नल मतलब लाइक एकदम बिल्कुल एक्सटर्नल एरिया में रिमूव हो जाएगा, दैट इज थ्रू द एनस। अब एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट था सारा कुछ रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से एनस के थ्रू।